महाप्रतापी महायोद्धा महाराणा संग्राम सिंह राणा सांगा को गद्दार बताने वाले समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन के बयान पर सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा। 21 मार्च को राज्यसभा में एसपी सांसद ने राणा सांगा को गद्दार कहा था, जिसके बाद करणी सेना ने एसपी नेता के घर पर हमला बोला। आज संसद के दोनों सदनों में रामजी लाल सुमन के विवादित बयान का मुद्दा गूंजा। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। महाप्रतापी महायोद्धा महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा को गद्दार बताने वाले समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन के बयान पर सियासी भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा। आज संसद के दोनों सदनों में रामजी लाल सुमन के विवादित बयान का मुद्दा गूंजा और ऐसी गूंज सुनाई दी कि राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सदन में नारे लगने लगे। राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राणा सांगा को गद्दार बताने वाले बयान पर विपक्ष को घेरा और उपसभापति से कहा कि अगर विपक्ष राणा सांगा को देश का हीरो मानता है तो रामजी लाल सुमन के बयान का खंडन करे। इस पर नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हमले को दलित अत्याचार से जोड़ दिया, जिस पर बीजेपी भड़क गई और ऐलान कर दिया कि जब तक रामजी लाल सुमन और कांग्रेस पार्टी दोनों एक साथ खड़े होकर माफी नहीं मांगेंगे तब तक बीजेपी समझौता नहीं करेगी। देश का हीरो को अगर इंसल्ट करता है तो मैं नहीं मानता हूं कि ये मुद्दा सिर्फ हमारे रामजी लाल सुमन जी का अकेला का है। वो बहुत सीनियर एमपी है, हम लोग लोकसभा में भी साथ रहे हैं, कई साल पहले भी यहाँ आए हैं। इसको मैं इज्जत देता हूं व्यक्तिगत तौर पर, एक साथी के तौर पर। लेकिन जो राणा सांगा को लेकर के जो वक्तव्य दिया, अगर यहाँ से हटा भी दिया, वो बाहर सोशल मीडिया और न्यूज में तो वो तो बिल्कुल चल रहा है और सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। जो कुछ उन्होंने कहा था सोच समझ के कहा था, होशो हवास में कहा था, नियोजित तरीके से कहा था और यह जो संपूर्ण इंडी ठगबंधन है, यह इस इंडी ठगबंधन की मानसिकता को द्योतक करता है। राज्यसभा में खड़गे के बयान पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने हंगामा और तेज कर दिया। इसके बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने राणा सांगा को देश का हीरो बताते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि राणा सांगा देश के हीरो थे। इसके साथ ही उन्होंने मुद्दा उठाया कि सदन में कोई विवादित बयान रिकॉर्ड से हटने के बाद उस पर दोबारा चर्चा नहीं की जाती है, लेकिन बीजेपी के लोग दोबारा राणा सांगा के मुद्दे पर सदन में चर्चा क्यों कर रहे हैं। इस पर उपसभापति ने सभी सांसदों को नसीहत देते हुए कहा कि सोशल मीडिया के जमाने में रिकॉर्ड को एक्सपंज करना सिर्फ सदन तक सीमित है, लेकिन सोशल मीडिया पर कोई भी विवादित बयान तेजी से वायरल हो जाता है। इसीलिए सांसदों की जिम्मेदारी है कि वो संवेदनशील मुद्दों पर बेहद सावधान होकर बोलें। इस बीच आज एसपी सांसद रामजी लाल सुमन और रामगोपाल यादव ने उप सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान रामजी लाल सुमन ने कहा कि राणा सांगा विवाद पर उन्हें सदन में अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। In every situation हमारा आचरण मर्यादित होना चाहिए, संजीदगी का होना चाहिए और मनुष्य के जीवन में कई बार भाव या भावना में बह जाते हैं। There is always an occasion when we are carried away by emotion, we must be in rectification area. But our problem because of technology is that whatever we expunge is expunged only in our record. Social media gives attraction to it. I was a student of Sainik School Chittorgarh. The fort I used to see every day. And Rana Sanga was such a venerable figure. He lost his one hand, he lost his one leg, he lost half of his body fighting valiantly. And
symbol of chivalry, symbol of patriotism, symbol of nationalism, and to the last drop in his body, he fought. I saw it as a child. For 6 years. ये सारी लड़ाई औरंगजेब के नाम पर शुरू हुई थी, जो पहले हिंदू राजाओं को गद्दार कहने तक पहुंची और अब इस लड़ाई को दलित मुद्दे से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष की पूरी सियासत वोट बैंक को साधने के इर्द गिर्द घूम रही है और सब कुछ प्री प्लान तरीके से हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।